वेणुवन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। सम्राट बिंबिसार ने यह विहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था ताकि श्रद्धालु आसानी से उनके दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए वेणुवन को विश्व का पहला बुद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। महावंश के अनुसार वेणुवन राजगृह में वैभार पर्वत की तलहटी में नदी के दोनों ओर स्थित था। इसे मगध सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप समर्पित कर दिया था। इसे महावंश में वेणु वनाराम कहा गया है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता था। गर्म जल कुंड के पास ही वेणुवन महावीर स्थित है। ये बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान था। कहा जाता है गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यही रुके थे। बुद्धचरित के अनुसार तब वेणुवन में तथागत का आगमन सुनकर मगधराज अपने मंत्रीगण के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे। भगवान बुद्ध के जीवन पर्यंत बताए गए सभी लोकोपकारी उपदेशों को सहेज कर रखने हेतु पहली बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की देखरेख में इसी राजगीर की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगीति के बाद से महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी जीवनोपयोगी बातों को संग्रहित करने की शुरुआत हो गई थी, जो आज के साक्ष्य अनुसार उन सभी लोकोपकारी बातों का लेखन सम्राट अशोक के कार्यकाल में आकर पूरा हुआ था, जिसे आज त्रिपिटक के नाम से पूरा विश्व जानता है। साथ ही उस समय के मिले सभी बुद्ध विहार और सभी शिक्षण संस्थानों से जो भी साक्ष्य आज मिले हैं, उसमें पूर्व की साधना पद्धति जो किसी कारण से विलुप्तता के कगार पर चली गई थी, उसे मार्गदाता गौतम बुद्ध ने पुनः फिर से पुनर्जीवित करते हुए सभी मानव प्राणी जगत हेतु एक अनमोल साधना विधि प्रदान की थी। इस साधना विधि को आज विपस्सना के नाम से सभी लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने मनुष्य के दुख को 4 आर्य सत्य बताते हुए उसके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने को कहते हुए सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में स्थापना की थी। साक्ष्य स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थानों की प्रमुखता काफी है, जिसमें एक उनका जन्म स्थान लिम्बुनिका है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया है, तीसरा प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ है और चौथा उनके महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर है। लुम्बिनी नेपाल में अवस्थित है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की लिखित जानकारी प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख पर अंकित है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोधगया को सभी जानते हैं। तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था। चौथा स्थान कुशीनगर है, जिस स्थान से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि कलश पर बने स्तूप प्राप्त हुए हैं। सम्राट बिंबिसार के काफी पूर्व काल से स्थापित शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी किसी भी प्रकार की वैदिक लिपि वाली ऋचाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। आज के तथाकथित लेखक वैदिक वाली कहानी को इसी तक्षशिला काल के आसपास बैठाने में लगे हैं। उस तक्षशिला के आसपास हुई खुदाई में भी बहुसंख्यक रूप से स्तूप से जुड़ी हुई सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य मिला है। अब आप लोगों को तो आज पता ही है कि स्तूप किस संस्कृति की पहचान है, यानी गौतम बुद्ध से पूर्व भी भारत की सभ्यता संस्कृति प्राकृतिक गुण धर्म वाले स्वभाव से चलने वाली संस्कृति थी। इस समय तक किसी भी प्रकार के स्थापित वैदिक सभ्यता या वैदिक ऋचाओं अथवा देवताओं को अपने अधीन करने वाले वैदिक मंत्रों का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर शैव और वैष्णव पंथ के देवता का अनुष्ठान कैसे होता था? आज यह एक ही यज्ञ प्रश्न है। इस समय तक लिखने वाली लिपि का साक्ष्य चित्रलिपि और शंखलिपि के रूप में मिलता है और आज के मनुपुत्र अपनी संस्कृत भाषा को उस समय बिठाने में लगे हुए हैं। महोदय, बिना साक्ष्य के आप लोग अपना ज्ञान किसी किताब या अपने निर्देशन में बनने वाली किसी फिल्म धारावाहिक में तो बैठा सकते हो, लेकिन उस सच्चाई को आज भारत की जमीन के नीचे से मिलने वाले साक्ष्यों में नहीं बैठा सकते हो। हर्यक वंश के बाद में हुए शासक वंश का नाम शिशुनाग वंश है। इस वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग थे। इनके पुत्र का नाम कालाशोक था, जिनके शासन काल में वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी।
नाग राजवंश के बाद नंद राजवंश का शासन रहा, जिसका प्रमुख शासक महापद्मानंद था। इस नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का काल आता है। यहाँ तक कि सभी वंशों के राज्यों की राजधानी और उनके स्थान का पता चल गया है, लेकिन किसी भी खुदाई में वैदिक संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि या वेद का मूलाधार चातुर्ण वर्ण जैसे शब्द का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आज कुछ लोग मुख से पैदा होने वाली जुड़ी कहानी को अपनी कपोल कल्पित बातों के माध्यम से कहते नहीं थकते हैं। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक काल रहा है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं, लेकिन इस काल में हुए दो कार्यों को विश्व का इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। जिसमें पहला कार्य है भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना, और दूसरा कार्य है उस समय की सभ्यता संस्कृति जैसी सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राजकीय और गैर राजकीय बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को मूर्त रूप देने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणाम स्वरूप भारत के मौर्य काल से पूर्व की चली आ रही हर वो सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से आज पढ़ने को मिलती है। मौर्यकालीन स्थानों के उत्खनन से साक्ष्य युक्त दृष्टि से 4 प्रकार की भाषा लिपि मिलती है। उनमें सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राकृत भाषा लिपि का है। दूसरे स्थान पर आर्मेइक और करोष्टी है, और कुछ जगह से इनका अभिलेख यूनानी भाषा लिपि में भी मिला है, लेकिन इनके काल में भी कोई भी वैदिक भाषा या लिपि का मिलना नहीं हुआ है। इससे आपको कुछ समझ में आता है या अभी भी मनुपुत्र के द्वारा बैठाए गए दिमागी परिकल्पना में जीवित है? सबसे अहम बात है कि उस समय तक जो भी लेखन कार्य हेतु जिस वस्तु का प्रयोग होता था वह बिल्कुल मिटने या विलुप्त होने योग्य नहीं होती थी। यानी कि एक बार कोई कुछ लिख दे तो समझो कि वह मिटाने से भी नहीं मिटने वाली होती थी। मौर्य काल में लिखवाए गए सभी अभिलेख आज संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद है, उसे आप भी देख सकते हैं। मौर्य काल के 3 प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पहला स्तंभ लेख है, दूसरा शिला लेख है और तीसरा गुफा लेख है। मौर्य काल के सम्राट अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में स्थान रखते थे। वे भारत का प्रथम शासक थे जिन्होंने युद्ध, मारकाट विजय की नीति को त्याग कर धर्मशील सदाचार विजय की नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर शील सदाचार वाली धर्म की छाप लगाते हुए विश्व इतिहास में अनंत काल तक अद्वितीय छाप छोड़ी थी। भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के कार्यकाल से ही वर्तमान की जानकारी या पूर्व काल की प्रचलित सभी बातों की जानकारी का लेखन प्रारंभ हुआ था, जो हमें आज प्रामाणिक इतिहास के रूप में सम्राट अशोक द्वारा लिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक सम्राट अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला पाकिस्तान से आरामाइक लिपि में मिलता है। एक अभिलेख खंदार अफगानिस्तान के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के उपस्थित लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में मिला है। सम्राट अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उनकी शील सदाचार युक्त धर्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी शील सदाचार युक्त मार्ग के प्रचार हेतु ताम्रपर्णी, आज का नाम श्रीलंका, भेजा था। सम्राट ने अपने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। उसकी शासन व्यवस्था केंद्रीभूत थी। सम्राट अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उन्हें धम्म या धर्म का मार्ग कहा गया है। मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्व है,
ये सभी धातु और पत्थरों पर अंकित है, अतः इनकी प्रामाणिकता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जाता है। इस पर अंकित जानकारी को बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। अशोककालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण है। सम्राट अशोक के अभिलेख धम्मलिपि के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं, तो कुछ अभिलेख प्रशासनिक और कुछ अपने कार्यकाल में विभिन्न संप्रदायों को सम्मान देने के नाम से भी जाने जाते हैं।